मैं डीआईजी ऑपरेशन पे पेश हुई थी। उन्होंने कहा था बीबी आप यहाँ से उठे, यहाँ से चली जाएं, मैं आपको सीधी गोलियां मारूंगा, आपको नहीं पता आपके ऊपर मुकदमात होंगे। इस भेड़िए ने मुझ पर दबाव डाला और उसके बाद इसने मुझसे कहा था कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कौन कौन से पर्चों में इन्वॉल्व करूँगा। सीसीपी के दफ्तर में भी बैठ के ये मेरी तरफ देखकर एक बगैर ताना तरीके से हंस रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले आपने मेरी एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक ख़ातून जिसके घर में पुलिस एहलकार डाकुओं की तरह घुसते हैं और फिर घर की जो हिफाजत के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे थे उन कैमरों को भी अपनी बंदूकों के साथ उनका रुख तब्दील करने की भी कोशिश की जाती है, जो कि आप साथ साथ फुटेज में भी देखेंगे। ये सारा मामला क्या है और ये पुलिस एहलकार कौन से थाने का है और क्यों ये इस घर में मौजूद ख़वातीन पर वहशी दरिंदों की तरह टूट पड़ता है और ना सिर्फ इनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है बल्कि इनके घर में घुसकर तोड़ फोड़ करते हैं और कुछ सामान भी चोरी करके साथ ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब इस खातून को ये कहा गया कि अगर आप लोगों ने अपना एक मुकदमा, जो कि शायद इन्होंने पहले किसी के ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज करवाया था, उस मुकदमे को वापस लें, नहीं तो आपका अंजाम बुरा होगा। साथ ही साथ जब इन्होंने कहा कि हम इस मामले पर बात नहीं करना चाहते, तो उसी एहलकार, उसी थाने के SHO साहब ने इस खातून पर झूठी FIR दी कि आप सरेआम शराब की सेल करती हैं। इन्हीं से जानते हैं कि उसके बाद क्या मामला हुआ। क्या पुलिस एहलकारों ने आपके साथ दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश तो नहीं की, या फिर आपने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करवाई है? अच्छा बहन, मुझे बताएं कि पहले आपने मुझे बताया था कि जी मेरे घर पे इस तरह पुलिस एहलकार आते हैं, वो तो मेरी कहानी और आपकी वो सारी जो भी आपके साथ हुआ था नारवा सलूक, वो तो लोगों ने सुन लिया। अब उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई है? अभी तक तो भाई कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं CCPU पे भी पेश हुई हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी अभी कोई फाइंडिंग रिपोर्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं आया। मुझे यही बताया जा रहा है कि वो उसको गिल्टी कहा गया है कि वो इस सारे मामले में गिल्टी हुआ है। SHO का नाम क्या और कौन से थाने का ये SHO? ये लिटिल रोड थाने का SHO है, अजीम अनवर गहलन इसका नाम है। लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही कि इसको किसी ने कोई इबरतनाक सज़ा दी गई कि इसको पता चले कि मैंने किसके साथ इस तरह नाजायज़ किया है। अभी तक मुझे किसी तरफ से कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा बहन, आपने मुख्तलिफ अफसरान के नाम पर एप्लीकेशन दी हैं, किसी भी अफसरान ने आपकी कोई दादरसी नहीं की भी? मैं DIG ऑपरेशन पे पेश हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ पे मेरे साथ क्या सलूक किया गया था। मेरी वालदा साथ थी, क्या सलूक किया गया था। मेरी कोई वहाँ पे बात नहीं सुनी गई थी, बल्कि मुझे ये कहा गया था कि आपको सीधी गोलियां मारूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था? DIG ऑपरेशन इस वक्त जो नासिर अली रिजवी की जगह पे बैठ के लोगों को सुन रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ ये बात की थी। मैंने उनसे एक ही बात की थी, मैं कहा अगर मैं गिल्टी हूँ तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सर मुझे सीधी गोलियाँ मारें, ठीक है। तो वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उल्टा मुझे ही वहाँ से जलील गालियाँ और धमकियाँ देकर वहाँ से मुझे निकाला गया था। मैं बाद में CCPU लाहौर वहाँ बहन, आप बड़ी अहम बात बता रही हैं कि DIG जो अभी तक जो मौजूदा DIG है जिनके पास चार्ज है, उन्होंने आपको कहा कि हम सीधी गोलियां मारेंगे। देख लें बाद में फिर ऐसा ना हो कि आपका ये बयान जो है ना वो आप अपने बयान से पीछे हट जाएं। मैं मेरा भाई अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मेरे साथ DIG जो ऑपरेशन है उन्होंने इस तरह से टॉक किया है। वहाँ से उस कमरे में 15 से 20 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके सामने मुझे उन्होंने इस तरह से मेरे साथ बात की है। मुझे मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं है, जो मैं बात कह रही हूँ वो सारी सच है। और उन्होंने मुझे इसी तरह से कहा था, उन्होंने बात नहीं सुनी कि मेरी कोई बात सुनी होती, मुझे उसके बाद उन्होंने उसका कोई रिएक्शन दिया होता। मुझे उन्होंने बात सुने बगैर ही उन्होंने कहा था बीबी आप यहाँ से उठे, यहाँ से चली जाएं, मैं आपको सीधी गोलियां मारूंगा, आपको नहीं पता आपके ऊपर मुकदमात होंगे, आपके साथ क्या क्या होगा। मैंने कहा सर मैं आपके पास इंसाफ लेने आई थी, आपने मुझे कहा मैं सीधी गोलियां मारूंगा। अगर मैं शराब बेचती हूँ या मैं कहीं गिल्टी पाई गई तो मुझे आपने आकर सीधी गोलियां मारनी है। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी कि आप मुझे कहेंगे कि मैं गिल्टी हूँ और मैंने कहा मुझे अब सीधी गोली मारिएगा। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैं CCP लाहौर पेश हुई हूँ।
वहाँ पर आमने सामने बैठकर डीएसपी साहब शहजाद हैं, उन्होंने सुना है। वहाँ पर सारी बात हुई है। मैंने उनको भी कहा है कि सर अगर आप वेरीफाई करें, जिस तरह से मर्ज़ी वेरीफाई करें कि मैं और मेरा खामंद ये काले धंधे में, इस गंदे और गलीज़ धंधे में अगर हम मुलव्वस हुए, जो सज़ा आप कहेंगे मैं उसी वक्त वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ तो इस दरिंदे को सज़ा दें। अभी तक उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहाँ पे उन्होंने यही कहा जी वो उसको गिल्टी कर दिया है, लेकिन अभी सीसीपीओ ऑफिस में आपको बताया गया? जी, सीसीपीओ ऑफिस में जो इसकी इंक्वायरी चल रही थी, उस दौरान मुझे बताया गया है तमाम तर जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी गिल्टी साबित हुआ है, लेकिन अभी तक वो इसी थाने में बैठा हुआ है, तैनात है। अभी तक उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई भाई? अभी तक वो यहाँ पे क्यों दरिंदा बैठा हुआ है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर वहाँ पे वो गिल्टी साबित हो गया है तो उसको सज़ा दी जाए, ठीक है? मेरा माल मेरे घर से जो माल लूट के लेकर गया डकैतों की तरह, ये मुझे वापस दिलाया जाए, ठीक है? और मेरे पर जो इसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे खड़ी होकर गली में शराब बेच रही थी, वो एफआईआर को खारिज किया जाए, क्योंकि वो झूठी एफआईआर है। इस दरिंदे इस भेड़िए ने मुझ पर दबाव डाला और उसके बाद इसने मुझसे कहा था कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कौन कौन से पर्चों में इन्वॉल्व करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एसएचओ साहब ने आपके ख़िलाफ़ ये सारी जो भी कार्रवाई की या जो भी इस तरह का हरबा इस्तेमाल किया, इसके पीछे क्या नासर है? कौन से लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं? शहजाद वाजों वाला है जो एक बासर इंसान है, ठीक है? ऑलरेडी उसके अड्डे पर शूटर बैठे हुए हैं, ठीक है? वहाँ मशहूद बाटा है जो उसका मशहूर शूटर है, ठीक है? ये एक बासर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, ठीक है? ये ईद के दूसरे रोज़ मुझ पर और मेरे खामन पर 20 से 25 लड़कों ने कातलाना हमला किया था, जिसमें मेरे खामन शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए थे। फायर उनकी टांग को छूकर गुजरा था। मुझे भी थप्पड़ मारे गए थे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैंने पुलिस मेरा वो पर्चा थाना मजांग में दर्ज है, ठीक है? ये उस भेड़िए के साथ, दरिंदे के साथ मिला हुआ है। ये एसएचओ उसकी पुष्पनाई कर रहा है और उस भेड़िए की वजह से इसने आके मुझे कहा कि आप उस पर्चे पर सुलह करो। मेरे इनकार करने पर इसने ये सब कुछ जो बदमाशी की है, इसने ये मेरे इनकार करने पर की है। ये मुझे इसने वहाँ पे ले जाके हवालात में सारी रात बंद रखा है। इसने वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया, ठीक है? ये सारा कुछ उस दरिंदे, उस वहशी इंसान जो शहजाद वाजों वाला है, इस वक्त बासर इंसान है, ये तमाम तर जो बदमाश हैं ये सारे मिले हुए हैं। इसमें एसएचओ भी है, ठीक है, जो उसकी पुष्पनाई कर रहा है उस बदमाश की, और उस पुष्पनाई के करते हुए इसने मेरे ऊपर ये एफआईआर दर्ज की है कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे गली में खड़े होकर शराब बेच रही थी, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईजी साहब का कहना है कि जी अगर पुलिस एहलकार आम शहरियों के साथ इस तरह का कोई नारवा सलूक इस्तेमाल करते हैं तो आप 1787 पर कॉल करें, मैं आपकी कॉल का जवाब दूंगा। तो आपने इस 1787 पर कोई कॉल की है? मैंने भाई एक दफ़ा कॉल नहीं की। मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होगा, आप ख़ुद भी वहाँ से पता कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा वक्फ़ों के साथ जैसे जैसे मैं एप्लीकेशंस देती रही, मैं वो कॉल्स करती रही, उनको इन्फॉर्म करती रही कि मेरे साथ अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे आईजी साहब के आगे पेश किया जाए। मैं अपनी जो कुछ इसने दरिंदे ने किया है मैं वहाँ बयान करना चाहती हूँ। मैं 4 घंटे आईजी के ऑफिस में बैठ कर आ गई थी, मुझे आईजी के आगे पेश नहीं करवाया गया। मुझे यही कहा गया जी वो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने सीसीपीओ को मार्क किया था कि आप सीसीपीओ आपकी इंक्वायरी करेंगे। 1787 पर भी जो मेरी कॉल्स जाती रही हैं, मुझे उसका भी कोई तसल्ली बख्श वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता रहा। मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स ऑलरेडी 4 से 5 दफ़ा दर्ज करवाई थी। वहाँ पे सारा कुछ बताती रही हूँ कि मैं वहाँ पेश हो रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वहाँ पेश हो रही हूँ तो ये हो रहा है। वहाँ पे भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो होने वाला जुल्म है इसका आपको इंसाफ मिल पाएगा? अब तक तो भाई मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, ठीक है, और मुझे आगे सिर्फ अल्लाह के घर में उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इंसाफ दिलाएगा। मैं तकरीबन 1 महीना हो गया, मेरा बच्चा स्कूल गई, मैं इस कदर इसका जो इसने मुझे धमकी, एक कॉल्स भी करवाई थी, उसमें मुझे धमकियाँ दी गई थी, ठीक है। ये एसएचओ की जानिब से मुझे कॉल आई थी रात को 10 से 11 बजे, मुझे ऑपरेशन पर बुलाया जा रहा था। उसके बाद मेरे ज़्यादा इसरार करने पर आप कौन हो, तो उसने कहा था आप यहाँ पे याकूब होटल है हमारा यहाँ मजांग में, आप वहाँ पर आ जाएं। वो थ्रेडिंग कॉल थी मुझे, ठीक है। मुझे इससे जान का खतरा है, मेरे बच्चों को, जहाँ मेरा बेटा है वो स्कूल गोइंग नहीं हो पा रहा। हम लोग इस वक्त इस दरिंदे इस कदर शदीद डरे हुए हैं, ये धमका रहा है, ये हमें वहाँ पर सीसीपीओ के दफ्तर में भी बैठ के ये मेरी तरफ देख कर एक बगैरताना तरीके से हंस रहा था। जब मैंने इसको कहा, मैं कहा तू एक बगैरत इंसान है, ठीक है, यहाँ एक अदालत यहाँ लगी हुई है, एक अदालत अल्लाह के यहाँ लगनी है और तुझे इबरतनाक सज़ा अल्लाह ने यहीं पे देनी है। और अभी तक भाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही,
मुझे वहाँ से जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी अभी मेरे तक कुछ भी नहीं है। बस मुझे बस बता दिया गया, तसल्ली दी गई है, लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल जी, इस तरह की तसल्लियाँ तो हम रोज़ सुनते चलते आ रहे हैं और कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की जानिब से जो मुतासरा लोग होते हैं उनको सिर्फ तसल्लियाँ दी जाती है कि जी आपकी एप्लीकेशन पर, आपकी दरख्वास्त पर ये हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अमली तौर पर कुछ नहीं की कार्रवाई की जाती। अगर कोई अमली तौर पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिया जाता तो वो SHO अभी भी इसी थाने में तैनात ना होता। लेकिन बदकिस्मती से आजकल जो दौर, हम जिस दौर में रह रहे हैं और जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, लाकानूनियत का दौर है ये, जिस पर जब चाहे झूठी FIR करवा दी जाती हैं और जिसको चाहे जलील करवा दिया जाता है। लेकिन IG साहब जो कि IG टेलीविज़न अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि वो टेलीविज़न पर आकर इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुझे लगता है कि इनको IG उस्मान साहब को जो है वो IG पंजाब के साथ साथ ना किसी फ़िल्मों में अदाकारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग के लिहाज से माशाल्लाह से IG साहब बहुत एक्सपर्ट हैं और हो सकता है कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें तो वो एक अच्छे हीरो का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो जुल्म इनके दौर में किया जा रहा है अवाम पर, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बहन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और उस वहशी दरिंदे SHO के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।